So we solved question number 1. Now 2. Question number 2 is angle x equals to 62 degree. Angle xy z equals to 54 degree. If YO and ZO are the bisector of angle XYZ and angle XZY respectively. Of triangle XYZ. Find angle OZY and angle YOZ. दो एंगल हमें फाइंड करना है. डायग्राम दिया हुआ है. XYZ is a triangle and this point is O. ठीक है, ये एंगल हमें दिया हुआ है 62 डिग्री. दिस इज ऑलरेडी गिवन एंड ये टोटल दिया हुआ है 54 डिग्री. ठीक है, ये क्लू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. ना दो एंगल हमें दिया है तो ट्रायंगल का हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं. यस, अभी जस्ट हमने ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी कि इफ टू एंगल्स आर गिवन देन वी कैन फाइंड द थर्ड एंगल. सो वील यूज ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी. इन ट्रायंगल XYZ एंगल YXZ प्लस XYZ प्लस एंगल XZY इक्वल्स टू 180. आप लिखेंगे ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, YXZ दिया हुआ है 62 डिग्री, XYZ दिया हुआ है 54 डिग्री. तो थर्ड एंगल फाइंड हो जाएगा. सिंपल लीनियर इक्वेशन से आप सॉल्व कर लेंगे. -180 - 116 डिग्री विच इज इक्वल टू 64 डिग्री. ये रिजल्ट हमारे पास आ गया. ठीक है, सो दिस एंगल इक्वल्स टू 64. ये आ गया हमारे पास. यस, अब बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें लाइन दी हुई है, YO and ZO are the bisector. These two line are bisector. स्टूडेंट्स, बाइसेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया, कोई भी चीज को अगर कोई भी एक एंगल या लाइन को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स हम उसके दो इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं. ठीक है, लाइक यहाँ पर ये 54 डिग्री एंगल है एंड ये बाइसेक्टर है तो ये भी 27 है एंड ये भी 27 है. सिमिलरली ये एंगल 64 डिग्री है तो ये भी 32 है और ये भी 32 है. बाइसेक्टर का मतलब ये होता है. यहाँ बाइसेक्टर ऑफ एंगल है इसलिए एंगल का बाइसेक्टर कर दिया. मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है 12 सेंटीमीटर की. ठीक है, उसको मैंने बाइसेक्ट किया मीन्स मैंने उसके दो इक्वल पीस 6 सेंटीमीटर के कर दिए. या वही केस में एंगल ले लूँ, मान लीजिए मेरे पास एक एंगल है 80 डिग्री और मैंने एक लाइन से उसको बाइसेक्ट किया तो मैंने 40 डिग्री 40 डिग्री के दो इक्वल टुकड़े कर दिए, दो इक्वल पीसेस कर दिए. सो बाइसेक्टर वर्ड आपको क्लियर है. यस, तो हमारे पास अंदर के दो एंगल आ गए. दिस इज 27. कैसे लिखेंगे वो मैं आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बता रही हूँ. एंड दिस अंदर वाला एंगल इज 32 बिकॉज ये दोनों इक्वल पीसेस 27 27 32 32.
ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे YO and ZO are bisector of angle XYZ and angle XZY, ये हमें गिवन है, गिवन। सो अंदर वाला एंगल क्या है, एंगल OYZ इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल होगा XYZ which is half of 54 and that is 27 डिग्री। OYZ आ गया हमारे पास, सेम का सेम जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आएगा इस तरफ के लिए। एंगल OZY is half of एंगल XZY, ठीक है। OZY इक्वल्स टू हाफ ऑफ 64, तो हो जाएगा 32 डिग्री। तो हमारे पास ये दोनों एंगल आ गए जो मैंने वहां ऑलरेडी मेंशन कर दिए। सिंपल हाफ मैंने किया है बिकॉज बाइसेक्टर गिवन है। अब जब हमारे पास ये दो एंगल आ गए तो ट्रायंगल में हम थर्ड एंगल कैसे निकाल सकते हैं, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। सो नाउ विल कंसीडर अ ट्रायंगल OYZ। यहां पर मैं सॉल्व कर रही हूं। यहां पर इन ट्रायंगल OYZ जो अंदर बन रहा है छोटा सा ट्रायंगल, अब हम उसे लेंगे। सम ऑफ थ्री एंगल OYZ प्लस OZY प्लस YOZ मिलके कितना होगा 180। ये वाला एंगल हमें पता है 27, ये वाला भी हमें पता है 32, ये हमें नहीं पता है 180 डिग्री। फाइन, तो अब हमें बचा हुआ एंगल निकाल लेंगे। YOZ इक्वल्स टू 180 माइनस 27 माइनस 32। आफ्टर सॉल्विंग ये कितना आ जाएगा 121 डिग्री। ये हमारे पास आ गया है जो हमें फाइंड करना था। वी हैड टू फाइंड एंगल YOZ, तो ये कितना आ गया 121 डिग्री। ठीक है, OZY भी हमने फाइंड कर दिया, हमने सारे ही एंगल फाइंड कर दिए। सो ये ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी जो है बेसिकली बहुत इजी प्रॉपर्टी है, और अभी एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी तो अब आएगी। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ AB parallel to DE, angle BAC equals to 35 degree and CDE (53 degree). Find angle DCE. क्वेश्चन में डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E। ये एंगल गिवन है 35 डिग्री एंड ये एंगल गिवन है 53 डिग्री एंड वी हैड टू फाइंड DCE। हमें ये वाला एंगल जो है फाइंड करना है। ठीक है, लाइन पैरेलल दी हुई है AB एंड ED, तो हमें इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि ये वाला जो एंगल होगा 35 होगा। वाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी हम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जब दो लाइन पैरेलल है एंड AE इज अ ट्रांसवर्सल, तो हम वी कैन अप्लाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सॉल्व करें। AB पैरेलल टू DE,
AB parallel to DE. So angle CED और ACD दोनों सेम है और BAE alternate इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। CED इक्वल्स टू 35 डिग्री। स्टूडेंट्स मैंने CED लिखा चाहे AED लिखा, एंगल यही फॉर्म हो रहा है, नेमिंग चेंज हो सकती है बट एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो E पर ही हो रहा है, दैट इज 35 डिग्री। ठीक है, अब ट्रायंगल में जब हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं तो थर्ड एंगल निकालना इट्स वेरी इजी। क्या लगाएंगे हम, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। हमें एंगल C निकालना है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE सम ऑफ थ्री एंगल्स आर 180 डिग्री, सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्लस CED प्लस DCE इक्वल्स टू 180 डिग्री। CDE हमारे पास है 53 डिग्री, ये हमारे पास है 35 डिग्री एंड ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। सो DCE इक्वल्स टू 180 माइनस 88 विच इज 92 डिग्री। तो हमारे पास DCE कितना आ गया 92 डिग्री। जो मिसिंग था वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी लगाई है एंड ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। फोर्थ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. If lines PQ and RS intersect at point T, intersect at point T, show that angle PRT equal to such that angle PRT equal to 40 degree, angle RPT equals to 95 degree and angle TSQ equals to 75 degree. Find angle SQ, ये हमें फाइंड करना है। डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज P R T S एंड Q। ठीक है, ये एंगल हमें दिया हुआ है, इसको मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ। $40 डिग्री, दिस इज 95 डिग्री। ठीक है, एंड ये भी हमें दिया हुआ है 75 डिग्री। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट टी, तो ये एंगल और ये एंगल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल निकालने के लिए हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा एंड ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, फर्स्ट वाला।
इन ट्रायंगल PRT, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, PRT प्लस RPT प्लस PTR इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक एंगल दिया हुआ है 40 प्लस 95, ये हमें मिसिंग पता चल जाएगा 180, 135 प्लस एंगल PTR equals to 180. So the angle PTR equals to 180 minus 135 which is 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास PTR आ गया, यहाँ पर हम फिलअप कर दें 45 डिग्री। ये 45 है तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना हो जाएगा 45। सो आप लिख सकते हैं सो एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ y, तो यहाँ पर आप रीजन देंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। फाइन, अब हमारे पास इस ट्रायंगल में दो एंगल्स आ चुके हैं, तो तीसरा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। सो नाउ आई विल कंसीडर दिस ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल SQT, आप पूरे एंगल्स लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ 45 प्लस 75 प्लस एंगल SQT इक्वल्स टू 180। इसको हम यहाँ ले लेते हैं 120 प्लस एंगल SQT इक्वल्स टू 180। सो हमारे पास SQT आ जाएगा, SQT इक्वल्स टू 180 माइनस 120 विच इज 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास SQT कितना आ गया 60 डिग्री। सो ये एंगल जो है मिसिंग था, ये हमने फाइंड कर लिया है। सिंपल ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, और दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर करती हैं तो जो आमने सामने का एंगल होता है दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हमें एक एंगल इसके थ्रू मिल गया। सो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ PQ perpendicular on PS and PQ पैरेलल टू SR, दो क्लू हमें गिवन है। एंगल SQR इक्वल्स टू 28 डिग्री एंड एंगल QRT इक्वल्स टू 65 डिग्री। फाइंड X एंड Y। डायग्राम दिया हुआ है, P Q R S, दिस इज T, ये लाइन जॉइन है, ये एंगल X दिया हुआ है, ये एंगल Y दिया है, एंड ये एंगल की वैल्यू दी हुई है 28 डिग्री। डबल लाइन से जो एंगल है 28 डिग्री, एंड ये भी जो एंगल दिया हुआ है दैट इज 65 डिग्री। स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर वर्ड जैसे ही आता है तो मैंने आपको बताया 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। PQ परपेंडिकुलर टू PS मीन्स दिस एंगल इज ऑटोमेटिकली 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 65 दिया है। अगर हम QSR ट्रायंगल की बात करें तो हम एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यस, सो इन ट्रायंगल SQR, एक्सटीरियर एंगल क्या है QRT इज सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर, ये वाला एंड ये वाला।
sum of opposite to interior which is RQS plus RSQ. ठीक है, RQS कितना है 28, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है 65, तो हमें कौन सा मिल जाएगा RSQ. तो हम निकाल लें RSQ. RSQ इक्वल्स टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री विच इज 37 डिग्री. एक एंगल हमें फाइंड हो गया. यहाँ पर हम मेंशन कर दें दिस इज 37 डिग्री. कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई, एक्सटीरियर एंगल का सम इज अपोजिट टू इंटीरियर के इक्वल होता है. ठीक है, नाउ PQ एंड SR जो है पैरेलल लाइन है. पैरेलल लाइन है मीन्स ये ट्रांसवर्सल है. सो दिस टोटल एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये 65 है तो ये टोटल भी कितना होगा 65. और दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 37 है तो ये भी 37 डिग्री होगा. अगेन अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी से आप जो भी ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये उतना ही आएगा. तो हम लिख सकते हैं एंगल QSR इज इक्वल टू एंगल SQP वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी. ठीक है, सो ये दोनों इक्वल आ गए. ये 37 था तो ये भी 37 हो गया. नाउ इन दिस ट्रायंगल एक एंगल 37 है, एक एंगल 90 है, तीसरा हमें फाइंड करना है. तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी. सो इन ट्रायंगल PQS आप पहले पूरे एंगल्स लिखेंगे विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ 90 प्लस 37 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री. आपको इनके ज्योमेट्रिकल नेम भी लिखना पड़ेंगे, इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं. 90 प्लस 37 इज 127 प्लस y equals to 180. So y equals to 180 minus 127 which is equal to 53 degree. ठीक है, 53 डिग्री. तो हमें x निकालना था और y निकालना था. x हमने पहले ही निकाल लिया. जो एक्सटीरियर एंगल वाली ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है कि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, उसके थ्रू हमने x निकाला. देन पैरेलल लाइन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो हम अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी के थ्रू इस एंगल को भी कितना बोल सकते हैं 37. अब एक एंगल 90 है, एक एंगल 37 है तो हमने मिसिंग एंगल निकाला. नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. सो डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, P Q R T एंड दिस इज S. ये हमने प्रोड्यूस किया है और ऑलरेडी मेंशन है इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR, मतलब यहाँ पर बाइसेक्टर दिया है यानी दिस टू एंगल आर इक्वल, एंड PRS इस एंगल का भी बाइसेक्टर दिया हुआ है. मैं कलर चेंज कर रही हूँ. ये एंड ये इक्वल दिया हुआ है. सिमिलरली ये एंड ये इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में है तो हम कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं. साथ में दिया हुआ है, ये हमें प्रूफ करना है. नाउ सॉल्यूशन. सबसे पहले बाइसेक्टर दिया है तो हम बाइसेक्टर वाला पार्ट ही लिख देते हैं. एंगल TQR होगा हाफ ऑफ PQR के. कुछ भी करने से पहले हम सबसे पहले बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR by the property of this. Similarly इधर भी बाइसेक्टर दिया हुआ है. सो एंगल TRS
इज हाफ ऑफ, मीन्स ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ PRS होगा। ये दोस्तों मैं इसलिए लिख रही हूँ कि हमें कहीं क्वेश्चन में लगे तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी गिवन प्रॉपर्टी दी हुई, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। हम लेंगे ट्रायंगल PQR, दैट इज ग्रीन, ठीक है। उसका एक्सटीरियर एंगल है ये, सो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल PQR द एक्सटीरियर एंगल PRS इज सम ऑफ टू इंटीरियर होगा, इसके एंड इसके इक्वल होगा। PQR प्लस RPQ, ये प्रॉपर्टी कौन सी है? एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। ये हमने सिंपल सी प्रॉपर्टी लगाई फर्स्ट। नाउ सेकेंड ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल देखिए आप, पिंक वाला ध्यान से देखिए। दिस इज आवर सेकेंड ट्रायंगल। उसका एक्सटीरियर एंगल क्या है? ये वाला। यहां भी हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यस। इन ट्रायंगल TQR अगेन वही इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, एक्सटीरियर वाली। TRS इज इक्वल्स टू, अपोजिट के बराबर होंगे, एक ये वाला एंड एक ये वाला। सो व्हाट आई कैन राइट, RQT प्लस RTQ। सेम आप यहां पर कॉपी करेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। अब देखिए हमने पहले ये दो लिख दिए थे, दिस वाज 1, दिस वाज 2। इनको हम यहां पर यूज कर सकते हैं। TRS की वैल्यू हमारे पास क्या है? हाफ ऑफ PRS। सो इन प्लेस ऑफ TRS आई कैन राइट हाफ ऑफ एंगल PRS। सिमिलरली इन प्लेस ऑफ TQR या RQT हम कुछ भी बोल सकते हैं, बोथ आर हैविंग सेम मीनिंग, हाफ PQR प्लस RTQ। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसे अब हमें सॉल्व करना, ठीक है। बाइसेक्टर होने के कारण हमने बाइसेक्टर वाली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया और अब हमारे पास एक ये लीनियर इक्वेशन जैसी फॉर्म हो गई है जिसे अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, ऑब्वियस है। यहां पर हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एलसीएम जब हम लेंगे, पहले हम क्वेश्चन कॉपी कर लें। हाफ ऑफ PRS इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQR प्लस हाफ ऑफ RTQ। ये हमारे पास आ गया है। नाउ जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? PRS इक्वल्स टू, या हम पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। हम पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट साइड में करेंगे तो हमें राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज मैथ्स हैज ए रूल कि आप कोई भी आइडेंटिटी को कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे, PRS आ गया। जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, PQR आ जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ RTQ आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए हमें क्या निकालना था प्रूफ के अकॉर्डिंग। QTR मीन्स RTQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ QPR। सो PRS की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, हमने अभी तक इस इक्वेशन को यूज नहीं किया। PRS हमारे पास क्या है? इन प्लेस ऑफ PRS आई कैन राइट PQR प्लस RTQ। ये हमने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया, इक्वल्स टू, ये हमने एज इट इज कॉपी किया। फ्रेंड्स ये प्रूफ का क्वेश्चन है तो हमें स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ भी PQR है
यहाँ भी PQ आ रहा है, दे विल कैंसिल। सो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, RPQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ RTQ, एंड हमें लेके क्या आना था, RTQ सिंगल। सो हमारे पास होगा RTQ इक्वल्स टू, ये 2 को हम यहाँ ले आएंगे, हाफ ऑफ RP। ये देखिए हमारे पास प्रूफ आ गया। हम RTQ बोले या Q, अल्फाबेट चेंज कर दें, एंगल बीच में T ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो ये हमें प्रूफ करना था एंड वी हैव प्रूव्ड दिस। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉपर्टीज लग रही है इसमें 2-3, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देती हूँ। सबसे पहले बाइसेक्टर दिया हुआ था, तो हमने बाइसेक्टर के अकॉर्डिंग 2 वैल्यूज पहले ही फाइंड करके रख ली। फिर सिंपल एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एलसीएम या 2 का मल्टीप्लाई, वॉट एवर विल बी कन्वीनियंट फॉर यू, आप उसके थ्रू इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये दिस इज ऑल अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स एंड 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ, एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। लाइंस जो होती हैं अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। उसके अलावा पैरेलल लाइंस अगर हैं तो पैरेलल लाइंस में 3-4 केस काम में आते हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर का सम जो होता है वो 180 होता है। बट ये चारों प्रॉपर्टीज जब ही लगेंगी जब लाइंस पैरेलल हैं, या वाइस वर्सा। अगर ये प्रॉपर्टीज लग रही हैं तो हम कह सकते हैं कि लाइन जो थी वो पैरेलल थे। इसके अलावा ट्रायंगल की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, एक ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी है जिस पे बेस्ड अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, एंड जो लास्ट वाला क्वेश्चन है टोटली बेस्ड ऑन ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होती है वो सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होती है। इस पूरे चैप्टर में इन प्रॉपर्टीज के अलावा 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत काम में आए। एक बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स किसी भी चीज के 2 इक्वल पार्ट्स, एंड 1 वर्ड और जो काम में आया दैट वाज परपेंडिकुलर। किसी भी लाइन पर जहां परपेंडिकुलर डल रहा है वहां के दोनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे। सो ये था पूरा लाइन्स एंड एंगल्स एंड लाइन्स एंड एंगल्स, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक line triangles. Fine, thank you.